क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आज हम लोग जानने वाले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। सेकेंड पे हम पढ़ेंगे ट्रेंड पढ़ेंगे, भाई मार्केट का ट्रेंड क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग ये भी जानेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जो अपना फोर्थ पॉइंट रहेगा, CHOCH। ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। अब चेंज ऑफ करेक्टर, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा कहने का जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जब हम मार्केट का चल रहा होता है लगातार अप ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को जितनी बार ब्रेक करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब तक हमारा कंफर्म रहेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो लगातार बाई का ही ट्रेंड है। ठीक है, अगर सेल साइड बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है तो हमारा ट्रेंड तब तक कहाँ के लिए कंटिन्यू है, वो सेल साइड के लिए कंटिन्यू है अपना, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर क्या हो गया, यानी करेक्टर को चेंज कर देना। करेक्टर चेंज करने का मतलब क्या, अगर बाई चल रहा था यानी अप ट्रेंड चल रहा था, वहीं से अचानक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने का मतलब है कि भाई मार्केट का हो गया करेक्टर चेंज। ठीक, मार्केट का करेक्टर चेंज हो, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन ब्रेक हो गया, डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शनल ब्रेक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर को हम कह सकते हैं भाई डायरेक्शनल ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे डायरेक्शनल ब्रेक। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई मार्केट का डायरेक्शन ब्रेक हो चुका है, या डायरेक्ट मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, बाई का चल रहा था डायरेक्शन चेंज हो गया, अब सेल पे जाएगा, तो हम क्या है, अगर हमने अच्छे से फाइंड कर लिया तो हम क्या बाई में बैठने की गलती करेंगे, नहीं करेंगे। उस टाइम पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे। ये अपना फोर्थ पॉइंट हो जाता है। इसके बाद अपना जो फिफ्थ पॉइंट रहने वाला, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे कहेंगे इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, ठीक, या भी इसे कह सकते हैं इम्बैलेंस कह दो, या फिर इम्बैलेंस गैप होता है, एक तरह से मार्केट में गैप बनाता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं गैप, इम्बैलेंस, या फिर मार्केट के अंदर कुछ ऐसे गैप हों। ठीक, फिफ्थ पॉइंट होता है इम्बैलेंस। कहने का मतलब मार्केट जब चलता है, कभी कभी मार्केट के अंदर न्यूज आ जाती है, तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, तेजी से, बहुत तेजी से मूव करता है। मतलब एक तरफा मार्केट बाई में चला जा रहा, एक तरफा मार्केट सेल पे चला जा रहा। ठीक है, तो जो एक तरफा जाता है मार्केट, उस टाइम पे क्या होता है, एक ही कैंडल काफी ऊपर चली जाती है, तो मार्केट क्या करती है, उसको फुलफिल करने आता है। ठीक है, उस जोन को फुलफिल करने आता है। और वही जो अपना जो मार्केट एक ही कैंडल काफी बड़ी कैंडल बना देती है, तो उस तीन कैंडल के बीच में यहाँ पे इम्बैलेंस बनता है। ठीक है, तो दो जो तीन कैंडल के बीच में जहां पे गैप होता है, मार्केट उस गैप को फुलफिल करने आता ही आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इम्बैलेंस के अंदर जानेंगे कि भाई हम इम्बैलेंस को फाइंड करके कैसे अपनी ट्रेड को वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे इम्बैलेंस के अंदर। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है। ये के पूरे जो है अपने आप में एक टॉपिक है, ये पूरे एक एक दिन के टॉपिक है ना। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। अपन जो सिक्स पॉइंट जो यहाँ पे रहने वाला है इम्बैलेंस के बाद में, जो रहेगा लिक्विडिटी रहेगा। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है, एक तरह से पैसा होता है। लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिक्विडिटी हो गया बहुत सारा पैसा। लिक्विडिटी का मतलब जब मार्केट एक ही जोन पे बहुत टाइम से रिटेस्ट करे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट को हमने क्या बोला था, वहां पे मार्केट का बहुत सारा पैसा लगा होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का बहुत बड़ा पैसा लगा होता है। ठीक, और मार्केट क्या करती है लिक्विडिटी में, जब लोग यहाँ पे हमें कैसे, हमें लिक्विडिटी को देख करके कैसे हमें ट्रेड करना है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपना जो सिक्स टॉपिक रहेगा हम लोग ये पढ़ेंगे, लिक्विडिटी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो सेवेंथ चैप्टर रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे,
ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो एंड जो इसके बाद लास्ट एक और होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या होते हैं? हमारे ऑर्डर होते हैं, ठीक है। हम ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर फ्लो की माध्यम से हम वो ऑर्डर देख पाते हैं जो स्मार्ट मनी लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन लोग जो होते हैं, उनके हम ऑर्डर को फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। उनके ऑर्डर को हम लोग फाइंड कर पाते हैं। वो हमारी जो हम लोग की जो एक्चुअल एंट्री होती है यहीं पे एंट्री होती है, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक सही है। ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो हम लोग यहीं पे एंट्री फाइंड करते हैं। अब ये कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद में थोड़ा सा जैसे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ हमारी जब कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हमारी पूरी जो होगी फिर हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, पूरा फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे पूरा एनालिसिस करके अच्छे से। इसी के ऊपर हमें पूरा ट्रेड करना है। और भी जो चीज़ें हैं अभी जो मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, इसमें कुछ गैप भी हो चुका होगा, ठीक है। तो आगे मैं बता दूंगा। अभी मुझे ये है कि ये मेन मेन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। तो सारे सारे हमारे टॉपिक हैं, आप लोग इसके अच्छे से आप लोग नोट्स कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, सभी लोग। ये सारे के सारे टॉपिक होंगे, हमें इन सब टॉपिक को पढ़ना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बैलेंस, अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर देना। यहाँ से जितने भी लोग, अगर नए लोग भी हैं, यहाँ से आप लोग, आप ये समझिए कि फर्स्ट डे है स्मार्ट मनी कौन से खुद पे अपना एक कोर्स है, अलग से कोर्स है। आप लोग इसके बारे में जब पता करोगे तो कहीं ना कहीं ये खुद में कोर्स है, इसके बहुत ज़्यादा लोग चार्जेस लेते हैं, ठीक है। केवल इसी को पढ़ने के लिए लोग चार्ज लेते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ये समझ लो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसके पहले का जो भी हुआ हो, देखो होता क्या, नॉलेज रखना हर एक, जो भी सारी चीजें, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। अगर उधर की चीजें बाउंस हो गई हैं, सारी चीजें है ना, नहीं समझ में आ रही है, कोशिश करो उसको समझने का, लेकिन इधर का बिल्कुल बाउंस नहीं होना चाहिए। नोट हो गया है, तो अब हम बढ़ते हैं क्योंकि अभी अपने पास में टाइम, ये सारा नोट हो गया। हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो हमारे 9 टॉपिक हमने लिखा है, इनमें से अगर और भी कुछ टॉपिक होगा आगे मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक। जो भी नई चीजें होंगी, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक। सबके नोट हो गए? अगर नोट्स हो गए हो तो चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की ओर, ठीक। नोट हो गए सबके? चलिए, तो आज के अब हम पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। ये बनता कैसे है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ भी लिया पहले भी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे न्यू लोग भी हैं, ठीक। तो हम लोग समझते हैं भाई मार्केट चलता कैसे है, ठीक। जैसे कि हम लोगों को पता है, मैं एक काम करूंगा, 3 टॉपिक एक साथ लेके चलने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि तीनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इतने 3 टॉपिक एक साथ लेके चलने वाला हूँ, ओके। फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप करूंगा, बट इस बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर तीनों चीज मैं समझाते हुए चलूंगा, ओके। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ओके। अब हमारा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बनता कैसे है? सबसे पहले जैसे कि हम इसमें पढ़ लेते हैं, ट्रेंड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। जब इनका खुद का सेकेंड टॉपिक आएगा जिसके अंदर ट्रेंड को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये तीनों चीजें रहेंगी तो मुझे बताना पड़ेगा। जैसे हमें पता है मार्केट चलता कैसे, मार्केट हमेशा 3 फेस में चलता है। हमें पता था 3 फेस कौन कौन से होते हैं। एक हो जाता है हमारा इस तरह से, अब ट्रेंड हो जाता है,
ठीक, इस तरह से अप ट्रेंड हो जाता है। अब हमारा अप ट्रेंड कैसे बनता है, प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ब्रेक करता है, न्यू हायर हाई बनाता है, तो हमारा हो जाता है न्यू हायर हाई। लगातार हमारा चलना स्टार्ट हो गया अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक, अब ये हायर हाई हायर लो बनने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या चल गया है, ये हमारा अप ट्रेंड चल गया। ठीक, ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, हो गया अप ट्रेंड। हम कैसे करते हैं, हायर हाई। हायर हाई का मतलब क्या है, मार्केट ने हाई से हाई बनाया। ठीक, तो इसे हम कहेंगे हायर हाई। ये हो गया हमारा हायर हाई। ओके। इसको जो नीचे का जब मार्केट पुल बैक, जब मार्केट अप जाता है, जैसे हायर हाई बनाया मार्केट ने, इसे हम कहेंगे हायर हाई। हायर हाई बनाने का मतलब हायर लो, इसे हम कहेंगे हायर लो, मतलब हाई से लो साइड में आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं हायर लो कहते हैं। मार्केट पुल बैक लेने आता ही आता है, एटलीस्ट 50% पुल बैक लेने आएगा ही आएगा मार्केट, मिनिमम 50%। जितना भी मार्केट बाई में गया है, उसका 50% मिनिमम रिटेस्ट करने मार्केट आता ही है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। मार्केट हमेशा इस तरह से मिनिमम 50%, मैक्सिमम वो 78 भी आ सकता है, उससे प्लस भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 50% तो आना ही आना है। अब हुआ क्या, हायर आई हायर लो, फिर मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक सेकंड पॉइंट था, मार्केट ने इस प्रीवियस हायर आई को यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक, समझिए पूरा अच्छे, बिल्कुल अच्छे से लेके चलूंगा समझ आगे, जिससे आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे क्या हुआ है, इस वाले हायर आई को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करके, जैसे ब्रेक किया यहाँ पे मार्केट ने बना दिया न्यू हायर आई बना दिया। न्यू हायर आई क्यों बना, क्योंकि भाई यहाँ पे हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हमारी स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो हमारा मार्केट उसी ट्रेंड पे चलता है जिधर जा रहा होता है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो हमने एक चेंज ऑफ करेक्टर था, वहां से हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सेम डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है, बट वो हमें कंफर्म करते हुए जाता है कि भाई मार्केट का हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अभी आपको उसी डायरेक्शन पे रहना जिस डायरेक्शन में मार्केट है। ठीक, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, न्यू हायर हाई बनाया, इसका मार्केट हायर हाई बनाने के बाद फिर मार्केट पुल बैक आया, हायर लो बनाया, बनाया हायर लो। इसके मार्केट ने हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले हायर हाई को इस, फिर मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक, यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ये देखो, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, साइज और स्मॉल कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका कलर कर देता हूँ मैं। ठीक, जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो जाहिर सी बात मार्केट ने स्ट्रक्चर को, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, न्यू हायर हाई बन जाएगा। यहाँ पे हमारा न्यू हायर हाई बना, जब न्यू हायर हाई बना तो मार्केट सीधे ऐसे तो चला नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है पुल बैक तो लेने आएगा ही आएगा। जब पुल बैक लेने आएगा तो उसे हम कहते हैं मार्केट ने हायर लो बनाया। ठीक, ये मार्केट चलता है, उसके नाम दिए गए हायर हाई हायर लो, इस तरह से हम पढ़ेंगे, है ना, बताएंगे सारी चीजें। इसके बाद में क्या है हमारा, न्यू हायर हाई बना, न्यू हायर हाई बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले प्रीवियस हायर हाई को यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। कैसे पता चला, भाई ये प्रीवियस हायर हाई था, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, बीओएस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और मार्केट चला गया हाई में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने बना दिया न्यू हायर हाई। ये देखो, बना यहाँ पे न्यू हायर हाई। न्यू हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने बनाया यहाँ पे हायर लो बनाया, हायर लो बनाने का मार्केट ने फिर से क्या किया, यहाँ प्रीवियस हायर हाई को यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो यहाँ हो गया एक हमारा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, हमारे एक और हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट ने क्या कर दिया, हमारा एक नया हायर हाई बना दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा रेडी हो चुका है अप ट्रेंड, इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक, मार्केट हमेशा ट्रेंड बनाएगी, ये हमारा ट्रेंड है। अगर मार्केट, अगर मार्केट क्या है, ट्रेंड में चल रहा है, अगर बाई का ट्रेंड अप ट्रेंड बना रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है,
बाई में ही बैठना है उस टाइम, जब तक हमारा ट्रेंड, अगर बाई के चल रहा है तो हमें बाई साइड ही बैठना है, अगर सेल का चलेगा तो फिर सेल साइड बैठना है। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड हमारा कंफर्म कैसे होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमारा अप ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुका होता है। जब तक बाई में अप ट्रेंड, जब तक बाई साइड ब्रेक हो, तब तक हमारा बाई का ही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड, ठीक। दूसरा ट्रेंड क्या होता है, जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। चलो। हम्म, समझ में आ गया होगा, ठीक। दूसरा ट्रेंड हमारा है डाउन ट्रेंड, ठीक। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड स्किल शॉट। ओके ओके। हरकेश सर, आपने शायद ये रेड कलर से लाइन ड्रा की थी, इसको आप डिलीट कर दो, ये जो रेड लाइन ड्रा कर रखी है। हरकेश सर, आपने जो रेड लाइन ड्रा की थी, इसे आप डिलीट कर दो, थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। दूसरा ट्रेंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये तो मार्केट तो अप ट्रेंड बना के चलेगा। दूसरा ट्रेंड है तो मार्केट डाउन ट्रेंड बना के चलेगा। किस तरह चलता है, इस तरह से, इस तरह से चलता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके। ये मेरी तरफ से डिलीट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने मार्कअप किया तो आप लोग ही डिलीट करेंगे, ठीक। अब डाउन ट्रेंड हमारा कैसे बनता है, जब मार्केट का लगातार अप ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, और जब मार्केट सेल साइड के लिए हमारा डायरेक्शन ब्रेक हो जाए, सेल साइड हमारा ब्रेक हो जाए, तो वहां से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। बट अभी हमें जानना है, ट्रेंड जानना है, या तो मार्केट बाई में जाएगा, या तो मार्केट सेल पे जाएगा। बाई में जाएगा तो बाई साइड जितनी बार ब्रेक, जब तक मार्केट बाई साइड हमारे हायर हाई को ब्रेक करता रहेगा जितनी बार, तब तक हमारा अप ट्रेंड ही रहेगा, ठीक। अब डाउन ट्रेंड हमारा कैसे बनता है, मान लो ये हमारे हायर आई था, इसे मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे हायर आई था, ठीक है। चलो वैसे ना समझे, ये हमारा हायर, मार्केट का क्या था, हायर आई। डाउन ट्रेंड चलता कैसे है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब कैसे चलता है इसको हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये मार्केट ने बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, ठीक। ये हो गया हमारा लोअर हाई, मतलब लो से हाई साइड में जा रहा है, इसलिए हम इसे लोअर हाई बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या था, हाई से लो साइड में जा रहा है इसलिए हायर लो था। यहाँ से लो से हाई साइड जा रहा है ना, ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, तो लोअर हाई हुआ, लो से हाई साइड जा रहा है, ठीक। ठीक, लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, फिर मार्केट ने बना दिया लोअर लो बना दिया, ठीक। और जब मार्केट पुल बैक बाई साइड लेगी उसे हम कहेंगे लोअर हाई कहेंगे। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जब हमारा लोअर लो, लोअर हाई कब तक हमारा कंफर्म रहेगा, जब तक हमारा लो साइड ब्रेक होता रहेगा। लो साइड, लो साइड ब्रेक का मतलब है हमारे प्रीवियस लोअर लो जब तक ब्रेक होगा तब तक हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। कहने मतलब लोअर लो था, लोअर लो यहाँ पे क्या हुआ था, ये ब्रेक हुआ है, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, ठीक है। ब्रेक यहाँ पे, ये लोअर लो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जाहिर सी बात है, हमारे प्रीवियस लोअर लो था, ये प्रीवियस लोअर लो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो न्यू लोअर लो बना। क्यों बना, कंफर्म कहाँ से हुआ, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से कंफर्म हुआ, ठीक है। न्यू लोअर लो बन गया। इसके बाद में मार्केट ने लोअर, न्यू लोअर लो बनाया, फिर से लोअर हाई बनाया, पुल बैक लेने गया। फिर मार्केट ने क्या किया, इस बार प्रीवियस लोअर लो को मार्केट ने यहाँ पे फिर से कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक कर देगा, क्यों ब्रेक करे भाई, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। तो हमारा डाउन ट्रेंड ही चल रहा लगातार, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या किया, फिर से न्यू लोअर लो को यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ये देखो यहाँ पे, तो अपना डाउन ट्रेंड, यानी कि जिस साइड मार्केट, जब हमारा अप ट्रेंड चल रहा हो, तो अगर मार्केट बाई साइड ब्रेक करेगा तो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जब अपना ट्रेंड सेल साइड ब्रेक करेगा तो हमारा सेल का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और हमें जब ट्रेड करना है तो हमें इस ट्रेंड को फॉलो करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ।
ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको इस मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, धैर्य रख के ट्रेड करना है, सारा दिन ट्रेड नहीं करना है। जब तक आपका ट्रेंड है ना फाइंड हो जाए, तब तक आपको ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक। हमें यहाँ फाइंड क्या हो गया? ये डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि सेल साइड के लिए ब्रेक ऑफ स्टेज हो रहा है, प्रीवियस लोअर लो को मार्केट ब्रेक करता जा रहा है, सेल साइड जा रहा है। ठीक। किसी को भी क्वेश्चन यहाँ तक? हरकेश जी मार्केट, और हरकेश जी ने इसको ड्रा कर, शायद उन्हें रिमूव करना नहीं आ रहा होगा, तो सर आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और जैसे कि हमने बताया था, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, तीसरी मार्केट होती है साइडवेज मार्केट होती है। ये सारी मार्केट जब ऐड करते हैं, इस तरह से प्लस करते हैं, तो वो हो जाता है भाई, हमारा रेडी हो जाता है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। हम दोनों मार्केट को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कहीं न कहीं जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे मार्केट हमेशा कभी कभी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए चलता है ना। तो हमने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मिला करके हमें एक हमारा कंप्लीट हो जाता है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक। अब हमारा हो जाता है कंप्लीट बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। अब हम जानने वाले हैं, पूरा पूरा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं एक साथ। पढ़ने वाले एक साथ कैसे बनता है, आते हैं पूरा पूरा। अब बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ओके। किसी की स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं यहाँ पे, आप लोग ले लो, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, सही रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हर केस सर अगर आप हैं तो रिमूव कर दे। हर केस। सर हो नहीं रहा मेरे से रिमूव ये। चलिए कहीं दोबारा और ना बन जाए। कोई नहीं, कोई नहीं सर, वो मेरे को पता है ना, नहीं होता है। अ, आपको आएगा, इरेज का ऑप्शन आता है, वहां से करके आप डिलीट कर सकते हो। तो हमारा आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्रॉपर। आप लोग, मैं तो कहूंगा नोट्स बनाते हुए चले, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बैठ के आराम से नोट्स बनाएं। अब आ जाते हैं हम लोग अपना पूरा पूरा, ये दोनों ट्रेंड को हम ऐड करते हैं, और ऐड करके हम बनाने वाले हैं भाई बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को मिला करके हम अब पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। समझ में आएगा? अब क्या होता है जैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यानी क्या है, मार्केट हमारे प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते जा रहा, अपना ट्रेंड लगातार चलता चला जा रहा है, हायर लो। फिर से हायर हाई बना, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, इसको ब्रेक कर देगा तो क्या है, हमारा अप ट्रेंड चल रहा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो जब बहुत ज्यादा हाई चली जाए, उस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं कर, ट्रेड जब लगातार हमारा अप ट्रेंड चल रहा हो, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, तो आप अपनी चाहो तो जब ब्रेक कर दे यहाँ पे, तो अपनी एंट्री यहाँ पे बना लो, या ज्यादा ज्यादा यहाँ पे बना लो कहीं ना कहीं। जब मार्केट बहुत ज्यादा टॉप में चली जाए, फिर ब्रेक कर जाए, तो वहां पे ना बनाओ, क्योंकि वहां पे टॉप में चली मार्केट पहुंच चुकी है। हो सकता है वहीं से मार्केट मैनिपुलेट होकर सेल साइड आ जाए। ठीक। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, हायर ही बनाया, हायर हाई बना, मार्केट ने बनाया हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे, हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने बना दिया लोअर हाई बना दिया। ठीक। अब जब मार्केट लोअर हाई बना दे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसका जो मेन टॉपिक है तब हम वहां पे बताएंगे। अभी हम इसको हम समझते हैं भाई, अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से ही समझते हैं, ठीक है। अभी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, हम क्योंकि वो अलग टॉपिक है अपने आप में, एक काफी अच्छा टॉपिक है, काफी बढ़िया टॉपिक है, तो उसको टॉपिक को हम अकेले ही उसको पूरा बताएंगे, आज ही नहीं पूरा बताएंगे। ठीक। तो अभी हमारा क्या था, लगातार लगातार अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलने के बाद मार्केट ने हमारे प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके मार्केट ने बना दिया लोअर हाई बना दिया। जब लोअर हाई बना देगा तो हमें वेट करना है किस चीज का, ब्रेक का। अब यहाँ पे हो गया भाई हमारा मार्केट ब्रेक। जब ब्रेक हो गया यहाँ पे इस तरह से, ये डाउन साइड के लिए ब्रेक हो गया। अब हमारा डाउन साइड के लिए यहाँ हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक हो चुका, हमें कंफर्म हो गया है कि अब मार्केट सेल जाएगा। ठीक, कंफर्म हो गया हमें सेल जाएगा, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए क्या करना है कि भाई एक बार अपना ये लोअर लो, ये लोअर लो, प्रीवियस लोअर लो एक बार ब्रेक हो जाए, तो अपने को डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, फर्स्ट कंफर्मेशन से हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारे फर्स्ट ब्रेकअप हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मार्केट क्या करता, हमारे इस प्रीवियस हायर हाई पे यहाँ पे ब्रेक कर जाता,
इस तरह से इसको ब्रेक कर जाता तो हमारा क्या था, ट्रेंड इस तरह से बाई का ही चल रहा था। ठीक। बट मार्केट ने इसको ब्रेक ना करके मार्केट ने क्या किया, यहीं से डाउन में आ गया। ठीक। अगर इसको प्रीवियस हायर को ब्रेक कर देता तो अप ट्रेंड था, बट उसे ब्रेक ना करके मार्केट ने क्या किया, उस हायर आई के नीचे से मार्केट सेल साइड आ गया। सेल साइड आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया है, बीओएस कर दिया है। ठीक। इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ये सारी चीज काफी वैसे हैं, आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। प्रैक्टिस, ठीक, प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा, माइंड को भटकाना नहीं है। ठीक। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो कहते हैं ना, फर्स्ट पहली बार भाई इसको पे कैसे भरोसा कर लें, कोई भी हो ना, एक दो बार तो थोड़ा सा भाई हमें डबल कंफर्मेशन तो होना चाहिए ना। एक बार तो हम एक पहली बार में हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए ना। तो भाई क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमें तुरंत कंफर्म नहीं करना कि भाई हमें मार्केट में सेल में ही बैठना है। हमें एक बार और देखना है एक बार, क्योंकि अगर सेल साइड ही जाएगा तो फिर मार्केट में हमें बड़ी एंट्री मिलनी है। थोड़ा सा डबल कंफर्मेशन ले लेते हैं। ठीक। हमने क्या किया, एक बार और वेट किया, मार्केट ने पुल बैक किया, लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने बना दिया लोअर हाई बनाया, लोअर लो बना दिया। ठीक। अब हमारा डाउन ट्रेंड बिल्कुल से कंफर्म हो चुका है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक। ये हो गया हमारा डाउन सेल साइड का, हमारा बन गया डाउन ट्रेंड। एक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मिल करके अपना क्या बन गया, एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो गया था, अब हमारी यहाँ पे कंफर्म एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि भाई मार्केट ने हमें डबल टू टाइम हमें कंफर्मेशन दे दिया हमें। ठीक है। मतलब मार्केट ने हमें दो बार विश्वास दिला दिया कि हमें अब सेल पे ही जाना है। अब आप लोग सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखें, बाई साइड की ना देखें। ठीक। अब जब सेल साइड ब्रेक होगा, आप यहाँ पे सेल की एंट्री अपनी बना सकते हो इस तरह से, यहाँ पे कहीं ना कहीं। और मैंने क्या बताया था, अब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे लॉन्ग एंट्री मिलेगी। हमें इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीजें अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें सारे टॉपिक फाइंड करना। सोचो अब आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसमें हमने बताया था कि जब ये ट्रेंड बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बन जाए, डाउन ट्रेंड बन जाए, तो आपको तुरंत एंट्री ले लेना है। लेकिन एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लेना है वो कैसे पता करें, वो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट टू पॉइंट एंट्री लेने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं जिससे हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एंट्री मिले। उसके लिए हमारे पास इतने सारे टॉपिक है। अब हमें इसी मार्केट के अंदर ये सारे टॉपिक को हमें क्या करना है, अच्छे से फाइंड करना है। इन्हीं सारे टॉपिक की ही हमें अच्छे से मार्केट में फाइंड करना है। ओके। तो भाई यहाँ पे हम वो सारी चीज फाइंड करेंगे। डे बाय डे हमारी इसकी क्लास अब यहीं पे बढ़ने वाली है, इसी से रिलेटेड रहेंगे। ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बस हमें स्ट्रक्चर को अच्छे से फाइंड करना है। ठीक। तो भाई अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता गया यहाँ पे, यहाँ पे हुआ न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ने लोअर लो ब्रेक किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, लगा डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक। जब अप ट्रेंड जा रहा था, तो अप ट्रेंड मार्केट अप साइड बार बार ब्रेक कर रहा था, बाई साइड ब्रेक कर रहा था, तो हमारा अप ट्रेंड लगातार चल रहा था। फिर मार्केट ने वहां पे सेल साइड ब्रेक किया, तो हमारा सेल स्टार्ट हो गया। ठीक। अब यहाँ पे हमारा पूरा रेडी हो गया, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो अपना बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। ठीक। और अगर हम तोड़ करके देखें तो ये हमारा था अप ट्रेंड था यहाँ तक का, और इधर हमारा था डाउन ट्रेंड था। ठीक। यहाँ डाउन ट्रेंड था। अब फाइंड कैसे करते हैं, तो हमारा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड को फाइंड करने के लिए भाई अपना होता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हमें कंफर्मेशन देता है ट्रेंड क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। और बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पे जानना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था अपना बेसिक मार्केट, जो हमारा सेकंड पॉइंट है आज का, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BOS, शॉर्ट में हम उसका नाम दे सकते हैं BOS। ओके। इसे हम शॉर्ट में BOS कह सकते हैं। अब BOS बनता कैसे है, थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो भाई BOS बनने के लिए क्या है, अब आप देखिए कि यहाँ पे बनता कैसे है, क्योंकि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने का भी तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब आप देखिएगा,
ये क्या बना है? ये हो गया हमारा यन हो गया। बाई के लिए अगर बनेगा तो हमारा यन बनेगा इस तरह से। यन ऐसे बनता है। हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमें देखना क्या यन टाइप का कुछ बन रहा है। अगर बन रहा है तो भाई वो हमारा बाई के लिए इस तरह से, अगर हमारा सीधा यन बनेगा, सीधा यन बनेगा तो बाई के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अगर उल्टा यन बन रहा है हमारा, उल्टा यन का मतलब क्या है, ये उल्टा यन ही तो हुआ। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये हमारा क्या हुआ? ये बाई के लिए हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीधा यन, और सेल के लिए हो गया हमारा ऐसे करके उल्टा यन हो गया हमारा सेल के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, समझ में आया? अगर ऐसा आपको बने तो आप समझ जाना भाई ऐसा ये उल्टा यन बन रहा है, सेल साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। सीधा यन बन रहा है, बाई साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये तो ऐसा मैं समझने के लिए से बता रहा हूँ क्योंकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, ये हुआ, ऐसे हुआ, यन टाइप का बना, बाई के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसे हम कह देंगे बाई साइड, बाई साइड, बी ओ एस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, और अगर मार्केट इस तरह से बनाए, कुछ कुछ इस तरह से बनाए, जरूरी नहीं जैसा यन बनता मार्केट ऐसा ही बनाए, ऐसा भी बना सकता है। ठीक, उल्टा यन बनेगा तो हो जाएगा हमारा सेल साइड ब्रेक। ठीक है, सेल साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेल साइड बी ओ एस। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? गैस अगर यहाँ तक ये समझ में आ चुकी हूँ बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मार्केट के अंदर हर एक मोड़ पे मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कैंडल्स नहीं देखनी है, बस आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको कैंडल्स का, अब आपको एक भी कैंडल्स का नाम नहीं लेने वाला। ना तो यहाँ पे मैं हैमर का नाम लेने वाला हूँ, ना ही मैं शूटिंग स्टार का, ना ही मैं बुलिश इनगल्फिंग। अब हम कैंडल पढ़ने ही वाले नहीं है। ठीक है, कैंडल हमारा बेसिक पार्ट था, हमारे कोर्स का सबसे ज्यादा एडवांस टॉपिक यही है। तो यहाँ पे हम अपने एडवांस करते हमने कैंडल को रखा ही नहीं है। ठीक है, हम अब यहाँ पे पूरा पूरा स्ट्रक्चर पे ही काम करेंगे, अब आपको स्ट्रक्चर ही फाइंड करना। तो चलो हम अब देख ले हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लो, यहाँ पे किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लो, और सेम बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं मार्केट की ओर, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो मार्केट में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड पढ़ा था। ठीक है, अब हमें देखो सीधे सीधे हमें डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें तो तुरंत नजर आ गया, यहाँ पे हमें ज्यादा फाइंड नहीं करना पड़ा है, हमें तुरंत डाउन ट्रेंड ही नजर आ गया। ठीक, तो इसके बारे में हम लोगों ने ट्रेंड के बारे में तो पहले से ही पढ़ रखा था, दूसरी बार फिर से हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे क्या था, यहाँ पे मार्केट एक क्या था, साइडवेज चल रहा था यहाँ पे मार्केट काफी टाइम से। ये अपना जो एरिया था, ये हमारा एरिया काफी टाइम से साइडवेज ही चल रहा था देखा जाए तो। ठीक, साइडवेज के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड लगातार बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक, फिर यहाँ पे लोअर, यहाँ पे हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, जब तक हमारा लो ब्रेक होता रहेगा तब तक लोअर लो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से लोअर हाई, लोअर लो। जैसे ही मान लो हमारा क्या है, मार्केट ये अपना लोअर लो लोअर हाई चल रहा है, लगातार हमारा सेल साइड ब्रेक हो रहा, तो मार्केट सेल साइड ही जा रहा है। जैसे ही हमारा कभी हो सकता है यहाँ से मार्केट ऐसे उठाए, ऐसे करे, और जैसे बाई साइड ब्रेक कर जाए, ठीक है, तो यहीं से हमारा फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी हमारा क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक सेकेंड,
अभी हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऐसे चला लगातार। कैसे चल रहा है जैसे हम देख पा रहे हैं, इससे मैं लाइन चार्ट में कर दूंगा तो हमें क्लियर नजर आएगा। यही तो हो रहा है मार्केट के अंदर, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सेल हो गया, ठीक। इसको ब्रेक किया, लेकिन हमें यहाँ एंट्री नहीं बनानी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ था। सेकेंड टाइम मार्केट ने क्या किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, कंफर्म हो गया। मार्केट ने क्या किया, हमारी इस लोअर लो, ये हमारा लोअर लो है, मार्केट ने इस लोअर लो के यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ये हमारा लोअर लो था, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक कर दिया, और ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ठीक। लोअर हाई होने के बाद फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमारे प्रीवियस लोअर लो को मार्केट ने क्या किया था, ब्रेक किया था। एक सेकंड। ठीक। बनाने के बाद फिर मार्केट ने क्या बनाया यहाँ पे, फिर मार्केट ने इसको लोअर लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर से न्यू लोअर लो बना दिया, ठीक है। बना, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे दे दिया था मार्केट ने, BOS। ओके, हो गया था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ओके। फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, न्यू लोअर लो बनाया, न्यू लोअर लो बनाने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई बनाया। यहाँ पे बना दिया मार्केट ने, लोअर हाई बना दिया। अब लोअर हाई बना यहाँ पे, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर आपको कैंडल चार्ट में ना समझ में आए ना, आप लोग लाइन चार्ट में चले जाना। अब कैसे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो अभी मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं समझ में आ रहा, आप जाओ ट्रेडिंग व्यू पे और लाइन चार्ट में जाओ। लाइन चार्ट में देख रहे हैं आपके, ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक है। अगर मैं इसको जो अभी मैंने मार्क किया इसको मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, तो अपने लोअर लो हो गया, समझ में आया। यहाँ पे लोअर लो हुआ, फिर से लोअर हाई बना। लोअर हाई बनने के बाद मार्केट ने फिर एक नया लोअर लो बनाया, ये हमारा लोअर लो, न्यू लोअर लो बना यहाँ पे। न्यू लोअर लो बनाने का मैंने क्या बोला, मार्केट मिनिमम 50% तो जाता है, रिटेस्ट करता है मिनिमम 50%। फिर मार्केट ने बनाया लोअर हाई, बनाया लोअर हाई बनाने के बाद फिर से मार्केट ने हमें दे दिया यहाँ पे लोअर लो अभी बना रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से डाउन ट्रेंड, ये हो गया हमारा एक तरह से डाउन ट्रेंड हो गया, ओके। ये देखो, हमने अभी जो पढ़ा है यही तो पढ़ा हम लोगों ने, डाउन ट्रेंड। तो अपना अपना क्या चला, अभी डाउन ट्रेंड चला। जब हमारा डाउन ट्रेंड चले, जब मार्केट लगातार हमारे लोअर लो को ब्रेक करते जाए, उस टाइम पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें वेट करना है, क्यों, क्योंकि मार्केट हमारे काफी ज्यादा मार्केट सेलिंग दे चुका है। तो अब यहाँ से क्या आप सेल लोगे, क्या सेल आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती थी, यहाँ से सेल बन सकती थी, ठीक। अब यहाँ आपको सेल नहीं लेना क्योंकि मार्केट काफी तक सेल आ चुकी है, हो सकता है अब यहाँ से मार्केट बाई बना ले। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना है, किस चीज के लिए, बाई साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के, हमें बाई साइड ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है, ओके। तो ये हमारा था डाउन ट्रेंड था, ये हमारा पूरा क्या था, ये डाउन ट्रेंड है। अभी कितना डाउन ट्रेंड जाएगा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एरिया बना रखे हैं, मेरे एरिया पहले से बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा वीकली एरिया बना है, काफी बड़ा टाइम फ्रेम का वीकली एरिया बना हुआ है। मैं यहाँ तक वेट कर रहा हूँ, ये मेरा एरिया है, यहाँ तक मैं वेट कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा सारी चीजें हैं, इस तरह से हमारा डाउन ट्रेंड हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ओके। अब हम अप ट्रेंड को करते हैं, अप ट्रेंड फाइंड करते हैं, इसके बाद हम पूरा का पूरा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करके आपको दिखाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट फोकस कहाँ पे करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर देगा तो सेल साइड रहेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड रहेगा, ठीक। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे काफी ज्यादा डाउन रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डाउन ट्रेंड ही चल रहा, कितना बढ़िया डाउन ट्रेंड चला, ठीक है। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा अप ट्रेंड का देख लेते हैं। इसे हम अप ट्रेंड समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। एक काम करता हूँ, इसे मैं पूरा करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मैंने पूरी अपनी ड्राइंग रिमूव कर दी, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड पढ़ने वाले हैं। अप ट्रेंड क्या था हमारा, मार्केट इस तरह से था अप ट्रेंड, यानी कि हमारा जब तक प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ब्रेक करता रहेगा तब तक हमारा बाई का ट्रेंड चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यहाँ से था, मार्केट ने बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे बना दिया मार्केट,
हायर हाई बनाया। फिर मार्केट ने बनाया हायर लो बनाया। इसका मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पे, इस हायर हाई को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। ठीक। थोड़ा सा हम और बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया ब्रेक, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा काफी सा मूव लिया, हम यहाँ पे हायर हाई इसे मान लेते हैं। ठीक। ये छोटा छोटा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसे हम नहीं मानेंगे। ठीक। हम थोड़ा सा बड़ा पकड़ते हैं, बड़े बड़े पॉइंट पकड़ते हैं। मार्केट ने बनाया यहाँ पे हायर हाई बनाया। फिर मार्केट पुल बैक हुआ, हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने इस प्रीवियस हायर हाई पे क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर रखा है। हायर हाई। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने बनाया हायर लो। देखो मिनिमम आती है, मार्केट रिटेस्ट करती है 50%, मैक्सिमम 78%। उससे ज्यादा मार्केट आ जाती कभी कभी हमारे एग्जैक्ट ज्वाइन 100% तक भी आ जाती है। ठीक है, अगर मार्केट इतना ब्रेक कर देती है तो सेल साइड हो जाता है, लेकिन मार्केट हमारे उसे यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने लोगों को, हमारी इस जोन से मार्केट चली गई, लेकिन हमारी इस प्रीवियस हायर लो को तो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था। अगर ब्रेक कर देती है ऐसे डाउन ट्रेंड हो जाता है, लेकिन मार्केट ने ब्रेक ना करके मार्केट ने बनाया हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने बना दिया यहाँ पे हायर हाई बना दिया। फिर से मार्केट ने बनाया हायर लो बनाया। फिर मार्केट ने इधर बना दिया हायर हाई बना दिया। ओके, ये थोड़ा सा मैं अब ट्रेंड समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा मैं। हमारा जो अब ट्रेंड का पॉइंट टू पॉइंट क्या था, हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, हमारा ये इस तरह से बताने का रीजन था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लाइन चार्ट में देख लेते हैं क्या मैंने जो मार्कअप किया वो सही मार्क किया या नहीं किया। हम लाइन चार्ट पे आ गए हैं। लाइन चार्ट में देखा तो जो हमें नजर आ रहा, कहेंगे इसी तरह से कुछ नजर आ रहा। ठीक है, कंफर्मेशन हमने ऐसे ले लिया कि भाई मार्केट हमारा इसी तरह से कुछ है। आ जाते कैंडल चार्ट के ऊपर। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे क्या किया है, ये ब्रेक कर रखा है। इस हाई राइट पे यहाँ पे मार्केट ने क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो बाउंस कर रहा होगा, आप लोग में रिकॉर्डिंग है, एक बार मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये बना ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना। ये हायर आई था, इसके ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाने का यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, बट इसको मैंने नहीं लिया है। मैंने डायरेक्ट इस बड़े वाले ब्रेकअप स्ट्रक्चर को ले रखा है। फिर मार्केट ने हमारा यहाँ पे बनाया न्यू हायर आई बनाया था। ठीक है, न्यू हायर आई बनाया था यहाँ पे। न्यू हायर आई बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऐसे ब्रेक कर रखा है। ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक करके हमारा मार्केट ने क्या बना दिया, फिर से न्यू हायर हाई बना दिया। तो न्यू हायर हाई बना। न्यू हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर से क्या किया है, हमारा इस प्रीवियस हाई को यहाँ पे मार्केट ने क्या कर रखा है, यहाँ पे ब्रेक कर रखा है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक है। ठीक, यहाँ पे ब्रेक है। ठीक, भले थोड़ा सा ब्रेक है, वो ब्रेक है हमारा। कैसे ब्रेक है आप देख सकते हो, इस वाले टॉप से, इस वाले टॉप से हमारे वाला टॉप ऊपर है। ठीक है, तो ब्रेक कर रखा है। तो ये हो गया हमारा न्यू हायर हाई हो गया। इसका मार्केट ने क्या किया, इस हायर हाई को यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करके हमारा न्यू हायर हाई बना दिया। बनाया अपनी न्यू हायर हाई। तो ये था हमारा चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। ये है हमारा अप ट्रेंड था। प्रीवियस हायर हाई को जब तक मार्केट ब्रेक करता रहेगा तब तक अप ट्रेंड बनता रहेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस प्रीवियस प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करके मार्केट ने सेल साइड यहाँ पे ब्रेक कर दिया। आप देखो यहाँ पे सेल साइड ब्रेक करते, बट हमें इस ब्रेक, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमें भरोसा नहीं करना है। ठीक, हमें दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेक वेट करना। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पे हुआ था, ऐसा मान लो इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे से मान सकते हो, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया था। फिर यहाँ से हमारा मार्केट, ये हमारा हाई था, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया होगा। ठीक है, इसी रेंज पे मार्केट साइडवेज रहा होगा। ये देखो इसी रेंज में मार्केट साइडवेज था, काफी टाइम तक साइडवेज था। फिर यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड ले लिया था। ठीक, तो समझ में आ गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे हम कंसीडर करते हैं। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से हम कंसीडर करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया, चैट बॉक्स में आप लोग वन वन टाइप कर दें। अब हम पूरा का पूरा दोनों को, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को पूरा पूरा मर्ज करने वाले हैं। मर्ज करके हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, क्योंकि हमें यहीं पे नजर भी आ रहा, तो हम यहीं पे ही बताएंगे। ठीक है, आपको हमें यहाँ पे नजर आ रहा तो हम यहीं पे बताएंगे। आप लोग समझ गए होंगे। इसको मैं करता हूँ, इरेज करता हूँ, पूरा रिमूव करता हूँ पूरा। अब हम पूरा पूरा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। कैसे जानेंगे, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर हमारा बनता कैसे है, ये देखो जो हमने बताया था बाई साइड और सेल साइड के लिए सेम होता है। ठीक है, हमने सेल साइड का बताया था, इस तरह से हमने बताया था। हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो भी बताया था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमने बताया था। ठीक है, सेल साइड का। बट यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, किस चीज का नजर आ रहा है, ये बाई साइड का बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक, तो दोनों साइड के लिए बनता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको दोनों साइड
कंफर्म करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। ओके। अब यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। लगातार मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो, फिर लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने बनाया यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, लोअर लो ना बना करके मार्केट ने बना दिया हायर लो बना दिया। हायर लो बनाने के बाद फिर मार्केट ने बनाया हायर हाई बनाया। जो अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा दोनों के एक साथ ऐड कर रहा हूँ। हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये अपना क्या हो गया, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। इसको और अच्छे से फाइंड करने के लिए, और अच्छे से देखने के लिए मैं लाइन को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, और मैं आ जाता हूँ लाइन चार्ट के अंदर। और लाइन चार्ट के अंदर देखेंगे तो क्या ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारा सेम पूरा पूरा ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। ठीक है, सेम अपना ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। देखो आप, मैंने इसे क्या कर दिया, डार्क कर दिया थोड़ा सा, कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? ये पूरा पूरा अपना क्या है, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। और बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए आपको एक चीज सबसे ज्यादा मैंने फोकस कराया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक चीज मैंने बहुत ज्यादा फोकस कराया है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना सीख लिया तो समझ लो सब कुछ सीख लिया। बहुत सारे ट्रेडर तो केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें। आज का हमारे टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आज के दिन हमारा पूरा पूरा होता है कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड किसी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। है किसी कोई भी क्वेश्चन? अगर चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो आप लोगों को, चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दें। अगर आप लोग न्यू हैं, नई चीज समझ में आई है, तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा है, और इस वीडियो को कम से कम एक से दो बार जरूर देखिएगा। ठीक है, एक से दो बार देखने के बाद आप लोग नोट जरूर बनाइए, थोड़ा तो टाइम दीजिए, है ना। अगर आपको ट्रेडिंग सच में सीखना है तो आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। तो गाइस, हम करते हैं फिर यहीं तक। अगर सब किसी कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को करूंगा यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन तो एक दो एग्जांपल और भी मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ। एक दो एग्जांपल और भी मैं फाइंड करके आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर चीज समझ में आ गई तो आप लोग इसी तरह से मार्केट में जा करके फाइंड करें अपनी एंट्री को अच्छे से। इसी तरह से आप मार्केट में फाइंड करेंगे, आपको एंट्रियां मिलती रहेंगी। इसी तरह से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। अब देखो जैसे क्या है, अभी हमारा एक गोल्ड है, अब गोल्ड का पेयर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब गोल्ड का पेयर हमारा यहाँ पे नजर आ रहा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, देखा जाए तो ये देखो अब ट्रेंड बन रहा था यहाँ पे इस तरह से। अब ट्रेंड ही तो बन रहा था, या ट्रेंड था। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आए। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम में हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है यहाँ से मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड आए, इस तरह से मार्केट हो सकता है यहाँ तक आ जाए। ठीक। तो हो सकता है कभी कभी मार्केट पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, कभी कभी मार्केट केवल अप ट्रेंड बनाता है, डाउन ट्रेंड पूरा नहीं बनाता। कभी कभी मार्केट दोनों के एक साथ बना देता है, दोनों एक साथ बनाएगा तो हमारा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, मार्केट यहीं तक आएगा, है ना। हो सकता है मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया है, डाउन ट्रेंड नहीं बनाया, बड़े टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारा ये जो स्ट्रक्चर होते हैं बड़े टाइम फ्रेम का ज्यादा अच्छा वर्क करता है बिग टाइम फ्रेम का। ठीक है। बट हम लोग तो बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं, हमें एक ही चीज पे ध्यान नहीं देना है, और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हमने क्या बोला, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें एग्जैक्ट एंट्री बताता है। हमें जो स्मार्ट लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बैंक होते हैं, बैंक की जहाँ पे एंट्री होती है उनके हमें फुटप्रिंट को फाइंड करना है। फुटप्रिंट को फाइंड करने का मतलब है कि हम बिल्कुल से इसको मतलब तोड़ते हुए जाएंगे, मतलब बिल्कुल डीप जाएंगे, डीप जाकर अपनी एंट्री को फाइंड करेंगे, जहां पे अपनी एंट्री को बाई करना है सेल करना है, बिल्कुल डीप में जाने वाले हैं। ठीक। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, बहुत ही नया है, और आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा। बस आप लोगों को पूरा मन लगा के समझना है। ठीक है। तो गाइस, मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक किसी की कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैं करता हूँ क्लास को यहीं पे एंड। मिलते हैं हम लोग। गाइस आज फ्राइडे है, ठीक है। कोशिश रहेगी कल की डेट में मैं क्लास रखूंगा।
आपके सामने मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। कोशिश रहेगी कल की डेट में क्लास रखूंगा, नहीं तो अपना मंडे टू फ्राइडे जो चल रहा है तो वो चलता रहेगा। और इन्फॉर्म करूंगा कल के लिए, ठीक है। और ये सारी सर बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग हैं एक भी लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। मिस करेंगे आपके लिए होगा, आप लोग ही नहीं समझ पाओगे, सीख नहीं पाओगे। रेगुलर आओगे, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, यस मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, सैटरडे संडे क्योंकि सभी लोग बिजी रहते हैं, मैं खुद। ओके, चलो ठीक है, कोशिश रहेगी हम लोग मंडे टू फ्राइडे ही क्लास रखेंगे। चलो आज की क्लास को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं हम लोग कल की डेट में। सॉरी, मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं हम लोग, मंडे टू फ्राइडे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।